everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Today we are going to begin chapter 2 of class 8 English from the book English Store. The title of the chapter is The Ghost Who Played Tennis Part 2. So this one is the part 2 और part 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जो कि चैप्टर 1 है. उसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं. तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं. In the first part of the story, we met Shankar and the ghost Appu. कहानी के पहले भाग में हम शंकर और भूत अप्पू से मिले थे. Now let's find out how their unusual friendship develops. और इस पार्ट में हम जानते हैं कि उनकी ये अनोखी दोस्ती कैसे आगे बढ़ती है. The next day, as Shankar practiced his tennis strokes with redoubled energy, he again waited hopefully for Appu to appear. अगले दिन शंकर पहले से भी अधिक उत्साह के साथ यानी दुगने जोश के साथ टेनिस का अभ्यास करने लगा. वह उम्मीद कर रहा था कि आज फिर अप्पू दिखाई देगा. Once again his hopes were dashed. और एक बार फिर उसकी उम्मीद टूट गई. अप्पू नहीं आया. Appu did not appear, and Shankar hunched his shoulders in disappointment as he slowly left the room. और वो निराश होकर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलने लगा. As he crossed the huge doorway, he suddenly turned back on an inexplicable impulse. और जैसे ही वो बड़े दरवाजे से बाहर निकला, अचानक उसकी कोई अनजानी इच्छा, inexplicable impulse का मतलब होता है कि जैसे वो अंदर से चाह रहा था कि वो किसी को आवाज़ लगाए, और वो उसके पीछे मुड़कर ज़ोर से पुकारने लगा. अप्पू, he called out loudly. अप्पू, are you there? उसने बुलाया, अप्पू क्या तुम यहाँ हो? क्योंकि वो अप्पू से मिलना चाहता था. No sooner had we finished uttering the words, अप्पू materialized in a corner of the room. Materialize मतलब अचानक प्रकट होना, अचानक से दिखाई पड़ना. उसका बस अप्पू को पुकारना भर था कि क्या तुम यहाँ हो. उसका इतना कहते ही अप्पू कमरे के एक कोने में प्रकट हो गया, दिखाई पड़ा. He smiled broadly at Shankar, and this time Shankar returned the smile wholeheartedly. इस बार अप्पू को मुस्कुराता देखकर शंकर ने भी अपने दिल से उसे मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, यानी इस बार वो डरा नहीं. I thought I had dreamt you up, said Shankar in obvious relief, since you never appeared again after that first day. शंकर ने कहा, राहत की सांस लेते हुए कहा कि मुझे लगा था शायद मैंने तुम्हें कल्पना में देखा है, सपने में समझ लिया था कि शायद तुम मुझे दिखाई पड़े हो, क्योंकि पहली मुलाकात के बाद फिर मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाया, तुम मुझे कभी दिखाई नहीं दिए. ओह, आई वॉज देयर ऑल द वाइल, रिप्लाइड अप्पू. अप्पू ने उत्तर दिया, अरे मैं तो हर समय यहीं था. बट आई जस्ट डिडंट मेक माई सेल्फ विजिबल, लेकिन मैंने खुद को दिखाई देने से छुपा रखा था, इनविजिबल कर रखा था. आई वॉज एफ्रेड आई हैड स्केयर्ड यू आफ्टर यू मेट मी फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं डर गया था जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तो तुम मुझे देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे. यू रन डाउन द स्टेयर्स सो फास्ट, और तुम बहुत तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ भाग गए थे, मतलब तुम यहाँ से चले गए थे. आई थॉट इफ़ आई शोड अप अगेन यू वुड नेवर कम बैक, और मैंने सोचा कि अगर मैं फिर से तुम्हारे सामने आया तो तुम दोबारा यहाँ कभी नहीं आओगे. आई वॉज स्कैर्ड यू एट फर्स्ट, शंकर एडमिटेड. तो शंकर ने ये बात को स्वीकार किया, हाँ शुरुआत में मैं तुमसे डर गया था. बट नाउ दैट आई हैव रियली हैड टाइम टू थिंक इट ओवर, आई एम नो लॉन्गर स्केयर्ड. लेकिन अब मैंने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है और अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता. इनफैक्ट I am rather lonely too, without any friends here and only grandma for company. और सच कहूँ तो मैं भी यहाँ पर बहुत अकेला हूँ. यहाँ मेरे पास दोस्त नहीं हैं, केवल दादी माँ है मेरा साथ देने के लिए. It should be fun to have someone to talk to, especially if it is a ghost. और मेरे लिए ये बड़े ही मज़े की बात होगी कि मुझे कोई बात करने के लिए मिले. मुझे किसी से बात करना अच्छा लगेगा, खासकर अगर वो कोई भूत हो.
His eyes began to twinkle as the possibilities of this new friendship began to dawn on him. और ये कहते ही उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि उसको ये नई दोस्ती की संभावनाएं दिखाई देने लगी थी. उसे लगने लगा था कि शायद अप्पू उससे दोस्ती कर लेगा. अप्पूज स्माइल बिगेन इवन ब्रॉडर. और ऐसा ही हुआ. अप्पू की मुस्कान भी ये सुनकर और चौड़ी हो गई. उसने भी उसे अपने दोस्त के रूप में एक्सेप्ट कर लिया. Then please let me watch you play with your racket and ball for a while more, he pleaded. अप्पू ने pleaded मतलब होता है विनती करना. अप्पू ने विनती करते हुए कहा तो फिर कृपा करके मुझे थोड़ी देर अपने रैकेट और गेंद से खेलते हुए मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मुझे देखने दो. शंकर obligingly took his racket out of its case and began to hit the tennis ball against the wall. और फिर क्या था, दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ही. शंकर ने खुशी खुशी, ऑब्लाइजिंगली का मतलब होता है कि खुशी खुशी अपना रैकेट निकाला और गेंद को दीवार पर मारकर अभ्यास करने लगा, जिस चीज़ को देखकर अप्पू खुश हो रहा था. Twack twack as the ball bounced backwards and forwards from the racket to wall, Appu's eyes followed its movement in fascination. और जिस तरीके से गेंद जो थी रैकेट और दीवार के बीच में बार बार उछल रही थी, अप्पू उसकी इस हरकत को बड़ी ही फैसिनेशन होता है रुचि के साथ, गहरी रुचि से देख रहा था. उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो फैसिनेट कर रहा है. देन शंकर डिलाइटेड to have an appreciative audience began to hit the ball with gusto. अब शंकर भी अपनी ऑडियंस होती हैं जो बैठकर खेल को देखें. शंकर भी खुश था कि कोई तो उसके खेल की सराहना कर रहा था, कोई तो था जो उसे अप्रिशिएट कर रहा था. इसलिए वो और अधिक जोश के साथ, गस्टो मतलब होता है और उत्साह के साथ खेलने लगा. Simultaneously he began to educate his ghostly friend on the finer points of tennis. साथ ही साथ वो अपने भूत दोस्त यानी अप्पू को टेनिस की बारीक नियम को भी समझाने लगा. जब हम कोई खेल किसी को सिखाने की कोशिश करते हैं तो हम समय समय पर उसे चीज़ें बताते रहते हैं जिससे कि उसको अच्छे से समझ में आए. He explained to him that in a real tennis match there was no wall but just two players who stood on either side of a net and hit the ball with their rackets. उसने कहा असली टेनिस में जो मैच होता है, जो असली टेनिस का, उसमें दीवार नहीं होती है. वहाँ दो खिलाड़ी होते हैं जो जाल एक नेट होता है और वो दोनों तरफ अलग आमने सामने खड़े होकर रैकेट से गेंद को एक दूसरे की ओर मारते हैं. दिस इज़ अ बैकहैंड स्ट्रोक सेड शंकर. और उसने रैकेट को घुमाते हुए कहा कि ये बैकहैंड स्ट्रोक है. Swinging his racket with vigor, and this is my forehand. As Appu wide-eyed admired him, Shankar demonstrated how he could lob the ball. Lob मतलब होता है to hit or throw a ball in a high arc. जो हम ऊंची चाप पर गेंद को मारते हैं, ऊंचाई पर मारते हैं, उसके बारे में शंकर अप्पू को बताने लगा कि किस तरीके से ये खेला जाता है. After that day, Appu was always an admiring spectator at Shankar's tennis practice sessions. Spectator मतलब होता है दर्शक. उस दिन के बाद से अप्पू हमेशा शंकर के टेनिस अभ्यास के समय उसका प्रशंसक दर्शक बनकर बैठता था और उसकी गेम की प्रशंसा करता था. He usually fired a volley of questions about the game at शंकर. और वह टेनिस के बारे में शंकर से लगातार ढेर सारे सवाल पूछता रहता था जो भी उसके मन में आते थे. One day a puzzled Shankar asked him, how is it that you don't know anything about tennis? लेकिन एक दिन हैरान होकर शंकर ने पूछा, तुम टेनिस के बारे में कुछ भी कैसे नहीं जानते? ये तो बहुत ही फेमस गेम है, तुम क्यों नहीं जानते? इट इज़ सच अ पॉपुलर एंड वेल नोन गेम. व्हेन आई वॉज अ बॉय लाइक यू इन दिस विलेज इट वॉज मोर देन हाफ अ सेंचुरी अगो. तो इस पर अप्पू ने बताया कि जब मैं तुम्हारी तरह इस गांव में एक लड़का था, यानी मैं जब इस गांव में ज़िंदा लड़का था, ये तब की बात है
जो आज से 50 साल पहले से भी ज़्यादा पुरानी है, यानी ये हाफ सेंचुरी पहले की बात है। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस गेम दैट यू कॉल टेनिस। और इसी कारण उस समय ये टेनिस का नाम जो तुम बता रहे हो मैंने कभी नहीं सुना था, तब ये गेम था ही नहीं। Oh, said Shankar in utter astonishment. Since you never played tennis or cricket or any of the game I know, what did you play? ओ शंकर ने पूरी तरह आश्चर्यचकित होकर कहा, अच्छा ये बात है कि उस समय कोई ऐसा गेम नहीं था जिसके बारे में तुम जानते थे, लेकिन जब तुमने कभी टेनिस क्रिकेट और जाने माने जो गेम हैं वो नहीं खेले तो फिर तुम क्या खेलते थे? भाई उस समय कुछ तो खेलते होगे। आई वॉज एन एक्सलेंट स्विमर। तो इस पर अप्पू ने उत्तर दिया कि मैं बहुत ही बढ़िया अच्छा तैराक था। आई वेंट स्विमिंग इन द रिवर एवरी डे, क्योंकि मैं हर दिन नदी में तैरने जाता था। आई ऑफन वेंट फिशिंग टू, और इतना ही नहीं मैं अक्सर मछलियाँ भी पकड़ता था। आई वॉज वेरी गुड एट क्लाइंबिंग ट्रीज, और मैं पेड़ों पर चढ़ने में भी बहुत माहिर था। द गोस्ट आईज बिकेम मिस्टी एज ही स्पोक ऑफ लॉन्ग फॉरगटन प्लेजर्स। भूत यानी अप्पू जो था वो अपनी बचपन की पुरानी यादों में याद करते करते उसकी आंखें नम हो गईं, मिस्टी यानी आंसुओं से भर गईं। उसने अपने पुराने बीते हुए खुशी के पल याद आ गए और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। शंकर्स आइज लिट अप इमीडिएटली। शंकर की आइज़ भी जो थीं, ये सुनकर शंकर की आंखें भी खुशी से चमक उठीं। हे दैट साउंड्स लाइक फन। अरे ये तो बहुत मज़ेदार लगता है। I know how to swim too, but I have only swum in an indoor pool. तो उसने अपने बारे में बताया कि मुझे भी स्विमिंग आती है, लेकिन मैं केवल अपने छोटे से स्विमिंग पूल में ही स्विम करता हूँ, इंडोर्स पूल में ही स्विमिंग करता हूँ। स्विमिंग इन अ रिवर मस्ट बी रियली डिफरेंट एंड स्पेशल। तो उसने कहा नदी में तैरना तो बिल्कुल अलग और ख़ास अनुभव होगा। बिल्कुल खुली जगह पे आप तैरते हो तो उसका अनुभव अलग होता है। हिज वॉइस ट्रेल्ड ऑफ एंड ही आस्क्ड अप्पू एक्साइटेडली, और उसने फिर उत्साह से पूछा, कैन यू टेक मी टू द रिवर एंड शो मी हाउ टू स्विम इन इट? क्या तुम मुझे नदी पर ले चलोगे और वहाँ तैरना सिखाओगे? शंकर ने अप्पू से कहा। ऑफ कोर्स, सैड अप्पू विद अ कैलकुलेटेड ग्लीम इन हिज आइज। अप्पू ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। अप्पू ने अपनी आँखों में एक सोची समझी चमक के साथ ये बात कही कि मैं तुम्हें ज़रूर स्विमिंग सिखाऊंगा, ले चलूँगा, बट ओनली इफ़ यू लेट मी होल्ड योर टेनिस रैकेट एंड लेट मी प्रैक्टिस सम स्ट्रोक्स एवरी डे। लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मुझे अपना टेनिस रैकेट पकड़ने दोगे और हर दिन कुछ स्ट्रोक्स का अभ्यास कराओगे तब। His eyes shone as he stared at Shankar's lovely graphite tennis racket. अब उसको तो वो चीज़ें बहुत पसंद थीं। उसकी आंखें शंकर के सुंदर ग्रेफाइट रैकेट को देखकर चमक उठीं। डन, सैड शंकर, और शंकर ने भी हामी भर दी। हाँ पक्का। होल्डिंग आउट हिज रैकेट टू अप्पू विद अ स्माइल, और उसने कहा पक्का, और अपना रैकेट उसकी ओर बढ़ाते हुए ये बात कही। अप्पू सीज्ड इट रेडिली। अप्पू तो बिल्कुल तैयार था, और जैसे ही शंकर ने उससे कहा उसकी तरफ बढ़ाते रैकेट को बढ़ाया, अप्पू ने तुरंत रैकेट को पकड़ लिया। As Shankar hurled his tennis ball onto the wall and it came bouncing back, Appu was ready to hit it. और फिर शंकर ने गेंद को जोर से दीवार पर मारा, और जैसे ही गेंद वापस उछली अप्पू उसे मारने के लिए तैयार हो गया। बट अलास, लेकिन अफसोस, he soon realized that being a ghost with his feet floating off the ground had hardly prepared him for tennis. पर एक भूत कैसे खेल सकता है? उसको जल्द ही समझ में आ गया कि भूत होने के कारण उसके पैर ज़मीन के ऊपर तैरते रहते हैं। वह टेनिस खेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। He was far too slow to reach anywhere near the ball that came hurriedly towards him at a great speed. उसको ये समझ में इसलिए आ गया क्योंकि वो भूत था। तेज़ी से उसकी ओर आती हुई गेंद तक पहुंचने में वो बहुत स्लो था। He missed it completely. इसी कारण उसका निशाना पूरी तरह से चूक जाता था। Never mind, said शंकर encouragingly.
लेकिन अगर कोई इंसान सही से एक बार में ना सीख पाए तो उसे निराश ना करके उसे इनकरेज, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। और शंकर ने भी उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। बट इवन दो अप्पू क्लंच्ड द टेनिस रैकेट फर्मली विद बोथ हैंड्स and waited eagerly to receive the ball once more, they just could not connect. लेकिन उसने फिर से कोशिश करी। अप्पू दोनों हाथों से रैकेट को मजबूती से पकड़ रखा था और काफ़ी उत्सुकता के साथ उस गेंद का इंतज़ार करने लगा, लेकिन फिर भी गेंद और रैकेट का संपर्क नहीं हो पाया। वो इस बार भी नहीं मार पाया। अप्पू's eyes followed the ball as it bounced away merrily with a woe-gone expression. वूबीगॉन एक्सप्रेशन का मतलब बहुत दुखी चेहरे के साथ, और इस बार उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी, साफ दिखाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जो चीज़ वो खेलना चाहता है वो उसके हाथ में है और वो खेल नहीं पा रहा है। शंकर बिगन टू लाफ। अप्पू ही टीज्ड, यू डोंट हैव अ गोस्ट ऑफ अ चांस ऑफ बीइंग द टेनिस प्लेयर विद योर करंट स्पीड एंड स्टाइल, यू रियली नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। शंकर ने उसकी इस चीज़ को मजाक बनाते हुए कहा, अप्पू तुम्हारे खेल और रफ्तार को देखकर तुम्हारे पास टेनिस खिलाड़ी बनने की ज़रा भी उम्मीद नहीं है। यू डोंट हैव अ गोस्ट ऑफ अ चांस, सफलता की बहुत कम संभावनाएं हैं कि तुम टेनिस खेल भी सकते हो, तुम्हें अभी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा कह के उसने पहले तो उसको प्रोत्साहित किया था, पर यहाँ पर उसका मजाक बनाया। बट एनफ ऑफ दैट फॉर नाउ, लेकिन बस आज के लिए बहुत है। लेट्स गो फॉर अ रिवर साइड एंड यू कैन इंट्रोड्यूस मी टू सम ऑफ योर फेवरेट स्पोर्ट्स टू। चलो नदी की तरफ चलते हैं और वहाँ पर चलकर अब तुम मुझे मेरा पसंदीदा खेल सिखाओगे, स्विमिंग। Appu relinquished the tennis racket reluctantly and the two friends made their way towards the river. Relinquished means होता है छोड़ देना, गिव अप करना। अप्पू ने अनिच्छा से रैकेट को वापस कर दिया, वहीं छोड़ दिया। इसके बाद दोनों दोस्त नदी के किनारे चल पड़े। Appu led Shankar to a spot where the river bank was high and steep. अप्पू शंकर को नदी के किनारे एक ऐसी जगह पर ले गया जहाँ किनारा ऊंचा और खड़ा था। दिस वे माई फेवरेट स्पॉट फॉर डाइविंग, ही टोल्ड शंकर प्राउडली। और उसने बताया, बड़े गर्व के साथ कहा, ये गोता लगाने की मेरी सबसे पसंदीदा जगह थी। दिस वॉज माई फेवरेट स्पॉट फॉर डाइविंग। वेन यू लीप इन टू द वाटर फ्रॉम दिस प्लेस इट ऑलमोस्ट लाइक फ्लाइंग। क्योंकि उसने कहा यहाँ से पानी में जब छलांग लगाते हैं तो ऐसा लगता है हम उड़ रहे हैं। काफ़ी हाइट पर था वो। ग्रेसफुली ही फ्लोटेड ऑफ द एम्बैंकमेंट एंड हॉवर्ड ओवर द डीप स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर। इतना कहकर वह बड़ी सुंदरता से किनारे के ऊपर हवा में तैरने लगा, तेज़ बहते गहरे पानी को ऊपर से मंडराते हुए देखने लगा। कम, ही beckoned शंकर, डाइव इनटू द वाटर क्विक। उसने कहा, आओ जल्दी से पानी में छलांग लगाओ। लेकिन शंकर घबरा कर बोला। शंकर घबरा गया था। नो नो, एक्सक्लेम शंकर, टिटरिंग नर्वसली एट द एज ऑफ द बैंक, आई एम टू स्केयर्ड, आई डिड मच रेदर स्टे हेयर। उसने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वह नदी के किनारे डगमगाता हुआ, टिटरिंग मतलब अस्थिर होकर खड़ा होकर बोला। उसे ऊंचाई से डर लग रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहीं रहना पसंद करूँगा। अब देखिए, अप्पू जो है वो एक भूत है, वो पानी के ऊपर मंडरा रहा था। ऊपर से जब वो जिंदा था तो वो गुड स्विमर था, इसलिए उसे डर नहीं लग रहा था। लेकिन जो शंकर था वो छोटी जगह पर ही तैर पाया था, इसलिए उसे इतनी ऊंचाई से और पानी को देखकर डर लग रहा। And this time it was the ghost's turn to shake with laughter. Aha, he said, practicing all those tennis strokes hasn't given you much courage when it comes to diving. इस बार हंसने की बारी भूत की थी। वो जोर जोर से हंसते हुए बोला, आहा, इतने सारे टेनिस स्ट्रोक्स का अभ्यास करने के बाद भी नदी में गोता लगाने के लिए तुम्हारे पास हिम्मत ही नहीं है। And as the long, lazy days of summer unfolded, the friendship began between Shankar and Appu blossomed.
धीरे धीरे गर्मियों के लंबे और आरामदायक दिन बीतते गए और शंकर तथा अप्पू की जो दोस्ती थी वो और ज़्यादा फलने फूलने लगी और मजबूत हो गई। After 2 weeks of tough and dedicated practice, Appu was actually beginning to hit the ball with his racket as it bounced towards him. 2 हफ्ते लगातार कठिन और समर्पित मेहनत करने के बाद पूरे मन से अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हो तो वो आपको ज़रूर आती है। अप्पू को भी गेंद को अपने रैकेट से मारना आ गया। शंकर टू मेड हिज फर्स्ट डाइव इनटू द रिवर और दूसरी तरफ शंकर भी पहली बार नदी में गोता लगाने के लिए तैयार था। इट वॉज अ लो डाइव, नॉट particularly graceful either, but it was a thrilling experience both for him and his ghostly tutor. ये बात बहुत अच्छी गोता तो नहीं लगाया था, बहुत ऊंचा या सुंदर तो नहीं था, फिर भी ये अनुभव उन दोनों के लिए यानी घोस्टली ट्यूटर यानी जो शिक्षक था और जो टेनिस प्लेयर था, दोनों के लिए बेहद रोमांचक थी। भाई कोई भी चीज़ हम सीखते हैं फिर पहली बार करते हैं तो ज़रूरी नहीं है परफेक्ट हो, मगर हाँ ये अनुभव जो है हमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। एज द टू enjoyed their play, they talked a lot about their different world. खेलते समय दोनों अपने अपने संसार की बातें करने लगे कि उसकी दुनिया में क्या होता है था जो जिस समय वो जिंदा था, और शंकर अपनी बताने लगा। अप्पू listened in rapt attention as शंकर spoke of many fantastic gadgets he lived with, computer, television and cellular phones. अब जो शंकर है वो जब बातें करता तो अप्पू बड़े ध्यान से सुनता जब वो कंप्यूटर के बारे में, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन जैसे गैजेट्स के बारे में बताता था। Appu in turn made Shankar gasp with tales of enormous crocodiles that had once lived in the river and of jungle thick and with tigers, wild elephants. बदले में अप्पू शंकर को उन विशाल मगरमच्छों की कहानियाँ सुनाता था जो कभी उस नदी में रहते थे और उन घने जंगलों के बारे में बताता था जहाँ पर टाइगर और जो जंगली हाथी हैं वो घूमते थे। Then one day Shankar realized with a start that there were only 2 days left for his holidays to be over and for him to go back home. एक दिन अचानक शंकर को अचानक एहसास हुआ कि उसकी छुट्टियां ख़त्म होने में केवल 2 दिन बचे हैं और अब उसे वापस जाना होगा। He gently mentioned it to अप्पू। उसने धीरे से ये बात अप्पू को कहा। Appu, I will not be coming here to play anymore after tomorrow. Appu looked at him in surprise. Appu, कल के बाद मैं यहाँ खेलने नहीं आ पाऊँगा। अप्पू ने हैरानी से पूछा। Why not? He asked directly. उसने कहा क्यों? ऐसा क्यों? I came here to spend my summer holidays, Shankar explained, and now they are over. It is time for me to go home to my parents and back to school too. शंकर बोला मैं यहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने आया था, अब छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, मुझे अपने माता पिता के पास और फिर से स्कूल वापस जाना होगा। अबू डिड नॉट रिप्लाई बट द एक्सप्रेशन इन हिज आइज वॉज वेरी सैड। अप्पू ने कुछ भी नहीं कहा लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। When will you come again? he asked. उसने पूछा तुम दोबारा कब आओगे? I can't really say, replied शंकर ऑनेस्टली, मे बी नेक्स्ट समर। शंकर ने ईमानदारी से उत्तर दिया मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, शायद अगली गर्मियों की छुट्टियों में। As he looked at the downcast face of his ghostly friend, he added, I shall miss you a lot too. Appu, you are the most interesting friend I have ever met. उसका उदास चेहरा देखकर शंकर ने कहा अप्पू मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी, तुम मेरे सबसे इंटरेस्टिंग यानी सबसे प्यारे दोस्त हो। बट यू विल हैव लॉट्स ऑफ अदर फ्रेंड्स एट स्कूल, अप्पू बर्स्ट आउट सॉरोफुली। लेकिन अप्पू ने बहुत ही दुख के साथ कहा लेकिन तुम्हारे तो स्कूल में बहुत सारे दोस्त हैं, जब तुम उनसे वापस मिलोगे तो मुझे भूल जाओगे। आई हैव नो वन हेयर एंड विल बी अटरली लोनली वंस मोर, और मेरे पास तो यहाँ कोई भी नहीं है, मैं एक बार फिर से अकेला हो जाऊँगा। हिज वॉइस वॉज कॉट इन अ सोब एंड
A dismayed शंकर lowered his eyes uncomfortably. Sobbed मतलब उसकी जो आवाज़ थी उसमें दर्द भरा था, क्योंकि वो रो पड़ा था और शंकर भी उसे देखकर असहज हो गया था। उसने भी अपनी नज़रें झुका ली थीं क्योंकि उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। वो यहाँ अप्पू के पास हमेशा के लिए नहीं रुक सकता था और ना ही अप्पू को अपने साथ ले जा सकता था। देन शंकर हैड अ सडन इंस्पिरेशन. आई नो वॉट, he told Appu excitedly. When I go, I will leave my tennis racket and ball behind for you so that you can continue your tennis practice even when I am not here. तभी अचानक शंकर के मन में एक बहुत ही इंस्पिरेशन, एक अच्छा सा विचार आया. उसने उत्साह से कहा, मुझे एक उपाय सूझा है. जब मैं जाऊंगा तो अपना टेनिस और गेंद तुम्हारे लिए यहीं छोड़ जाऊंगा. तुम रोज़ प्रैक्टिस करना, तुम कर पाओगे और इससे तुम्हारा समय भी अच्छा कटेगा. और कौन जाने जब मैं अगली बार आऊँ तब तक तुम मुझसे भी अच्छे खिलाड़ी बन जाओ. It will keep you busy, and you know, by the time I came here again, you may be so good that we can have real tennis match. और फिर जब तुम मुझसे भी अच्छे खिलाड़ी बन जाओ तो हम दोनों सचमुच में एक अच्छा टेनिस मैच खेल सकें. Will you really leave this precious racket for me? Appu asked incredulously, fingering the racket lovingly. तो क्या तुम सचमुच अपना इतना कीमती रैकेट मेरे लिए छोड़ दोगे? ये रैकेट बड़े प्यार से वो सहलाने लगा, सहला कर देखने लगा. उसको बिलीव नहीं हो रहा था. डेफिनेटली सेड शंकर गिविंग अप्पू अ पैट. हाँ बिल्कुल. और शंकर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा. शंकर लेफ्ट हिज ग्रैंड मदर्स होम 2 days लेटर. 2 दिन बाद शंकर अपनी दादी के घर से वापस चला गया अपने मम्मी पापा के पास. ग्रैंड मदर वॉज वेरी सैड टू सी हिम गो एंड मेड हिम प्रॉमिस ही वुड रिप्लाई टू ऑल हर लेटर्स. दादी उसे जाते हुए देखकर बहुत दुखी हो गई और उन्होंने उससे वादा लिया कि वो उनके हर लेटर का यानी हर पत्र का जवाब देगा. हर फर्स्ट लेटर रीच्ड हिम अ मंथ लेटर. उनका पहला पत्र 1 महीने के बाद शंकर के पास पहुंचा. शंकर को दादी का जो पत्र है वो 1 महीने बाद मिला. आई मिस्ड यू सो मच. उसमें लिखा था, डियर शंकर, प्यारे शंकर, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, बहुत याद करती हूँ. शी रोट दैट आई ऑफन फैंसी दैट आई कैन स्टिल हेयर the sound of your tennis ball bouncing to and fro on the walls of the old room you used. उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो तुम पुराने कमरे में टेनिस की गेंद दीवारों से टकराते थे वो आवाज़ें मैं अभी भी सुन सकती हूँ. शंकर स्माइल्ड हैप्पीली एज ही फोल्डेड द लेटर. ये पढ़कर शंकर मुस्कुरा उठा क्योंकि वो समझ गया था वो आवाज़ें कहाँ से आ रही थीं. हिज घोस्टली फ्रेंड वॉज ऑब्वियसली प्रैक्टिसिंग हिज टेनिस वेरी हार्ड. क्योंकि उनका जो भूत दोस्त था अप्पू अब पूरे मन के साथ टेनिस का अभ्यास कर रहा था. And perhaps someday when he went to his grandmother's home again, they would have a great match together. और शायद किसी दिन जब वो फिर से अपनी दादी के घर जाएगा तब वह और अप्पू जो है सचमुच में एक शानदार टेनिस मैच खेलेंगे. तो ये तो हो गया इस चैप्टर का पार्ट 2. इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं. इसके पार्ट 1 का लिंक भी मिल जाएगा तो आप वो भी वहाँ से देख पाएंगे. तो ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन. आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा. पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिल सकें. इसके बाद का चैप्टर है एक पोयम जिसका वीडियो आपको बहुत जल्द. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.